टुडे वी स्टार्ट हाइड्रोस्टेटिक चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है भाई? नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ़ देखो भाई, सबसे पहले हम एग्जांपल से देखते हैं। ये पेंसिल है, ठीक है। अब इसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है, मतलब कि ये नीचे की तरफ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है, मतलब ये स्टेबल रखी है। अगर जो इस ग्रेविटी लग रही है, मतलब जितने भी इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, ये इसकी शेप में, साइज में, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्थिर रखी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन से देखते हैं। इफ़ अ बॉडी अंडरगोज नो चेंज, बॉडी में कोई चेंज ना आए, if shape, size and displacement under the given force, then the body is said to be in equilibrium। मतलब अगर उसकी शेप में, साइज में, डिस्प्लेसमेंट करे, इससे कोई चेंज ना आए, तो अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्स की वजह से देन द बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स का होता है: स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबल। इफ़ एन एग्जाम्पल से देखते हैं स्टार्टिंग में, आपको ताकि समझ में आए। ये बकेट है, इसके अंदर पानी है, तो ये हमने मग रख दिया। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, बाल्टी है, उसमें हमने मग डाल दिया, उसमें पानी है हाफ फिल्ड, उसमें हम मग डाल दिया, उसको हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा एक बार, तो फोर्स लगाने से फिर क्या होगा? जो वाटर का जो प्रेशर होगा ना, जो ये प्रेशर होगा, ये इसको किस तरफ खींचेगा? ऊपर की तरफ। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ना, ये उस पे आ जाएगा। जो ये वाटर जो प्रेशर लगाता है ना, उसको हम बोलते हैं बायोन्सी। मतलब कि जो ये हमने इसको नीचे की तरफ धकेला, फोर्स लगाया इस पर, यहाँ ये नीचे की तरफ आएगी। फिर उसके बाद जो ये वाटर है, जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये ऊपर की तरफ ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई? स्टेबल स्टेट। अगर ये इसी पोजीशन पे रह जाती तो होता भाई ये होता न्यूट्रल। अगर ये मतलब और चेंज हो जाता फोर्स लगाने से, ये बिल्कुल और अलग ही चेंज हो जाता, मतलब जहाँ पे हमने धकेला उससे भी अलग हो जाती, मतलब यहाँ पे गिर जाती। फोर्स लगाने से अगर यहीं रुक जाती तो वो होता अनस्टेबल, अगर ये नीचे ही गिर जाती तो वो होता अनस्टेबल, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन से देखते हैं। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली चेंजेस द शेप, साइज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन बॉडी, मतलब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो स्लाइटली चेंज करे शेप को, साइज को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन बॉडी को, डिस्प्लेसमेंट को बॉडी के, मतलब इस पे फोर्स लगाए, ये शेप में, साइज में, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ, एंड द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसके बाद हमने छोड़ा तो वो क्या होगी? उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल। तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल। अब देखते हैं भाई अनस्टेबल। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स slightly displaces a body, the body moves farther away from its original position, then the equilibrium is said to be unstable। अब देखो, हमने इसको क्या किया? टिल्ड कर दिया थोड़ा सा। टिल्ड करने के बाद ये क्या हो गया? यहाँ पे गिर गया, तो ये है भाई अनस्टेबल। अगर ये इसी पोजीशन पे आ जाता तो होता स्टेबल। तो इसकी डेफिनेशन देखो। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली डिस्प्लेसेस अ बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसको टिल्ड कर दिया, इस तरफ धक्का दे दिया रोटेशन में, तो ये नीचे गिर गई, एंड द बॉडी मूव्स फार्दर अवे फ्रॉम इट्स, और ये बॉडी क्या होगी? फार्दर, दूर चली गई ओरिजिनल पोजीशन से, तो देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया भाई? अब है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या है? न्यूट्रल में क्या होगा? मतलब कि ये देखो, इसके ऊपर हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो ये यहाँ पे आ गई, न्यू पोजीशन इसकी ये है, ओल्ड यहाँ थी, तो यहाँ पे आके फिर ये दोबारा से इक्विलिब्रियम में हो गई। तो अब हम डेफिनेशन से देखते हैं। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली डिस्प्लेसेस अ बॉडी, स्लाइटली डिस्प्लेस हो गई, एंड द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, और जो बॉडी है रिमेन्स है, अब भी इक्विलिब्रियम में है, बट कहाँ पे है? न्यू पोजीशन पे, देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी न्यूट्रल। ठीक है भाई, समझ में आया? कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।